हम इस समय कश्मीर घाटी में हैं और यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में एक के बाद एक टनलों से होकर के गुजर रहे हैं। देश की भारतीय रेल की सबसे बड़ी टनल T50 से होकर के हम गुजर चुके हैं और एक के बाद एक टनलें यहाँ पर आ रही हैं जिनसे गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सेना का महत्व है और इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का जो सामरिक महत्व है उस पर, क्योंकि उधमपुर से लेकर के और बारामूला तक का जो ये रेल लाइन बन रहा है आज उसमें एक अहम हिस्से का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 48 किलोमीटर का ये सेक्शन आज लोकार्पित हो रहा है और उसी सेक्शन में इस समय हम यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो सेक्शन है उधमपुर रेलवे लाइन का, उधमपुर बारामूला रेल लिंक का, ये कितना महत्वपूर्ण है सामरिक रूप से देश के लिए? देखिए, सामरिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके आगे थोड़ा सा जब आप बढ़ेंगे तो वो LOC भी आ जाती है। जब चाइना की तरफ लद्दाख में हम जब प्रवेश करते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि 99 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का एक युद्ध हुआ था जिसमें वो हमारे लिए यही मार्ग जो था वो सेना की रसद को पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख मार्ग था। अब इस मार्ग पर जैसे कि हमने देखा कि जवाहर सुरंग थी, वो थी, वहाँ पर कभी बर्फ हो जाती थी, महीनों महीनों तक यातायात बंद रहता था, तो सेना को रसद पहुंचाने के लिए आपको एयरलिफ्टिंग करनी पड़ती थी। लेकिन उतने भारी इक्विपमेंट्स होते हैं, तोपें होती हैं, गोले बारूद होते हैं, उसको तेज़ी के साथ में पहुंचाना, फिर बड़ी संख्या में सैनिकों को पहुंचाना, ये सब एक बड़ी चुनौती होती थी। इस रेलवे लाइन के खुल जाने के कारण से ये चूँकि ऑल वेदर एक कनेक्टिविटी होने वाली है तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ में आप बड़े हैवी एक जो आपकी आर्टिलरी है और गोला बारूद है, हथियार हैं, सैनिकों को बहुत तेज़ी के साथ में आप सीमा तक ले जा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बजट में बारामूला से कुपवाड़ा तक इस रेलवे लाइन को बढ़ाने का जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और उसका सर्वे भी शायद अभी शुरू हो चुका है। तो हम कुछ सालों में कुपवाड़ा तक भी रेलवे लाइन देखेंगे और इसलिए इसका सामरिक महत्व जो है वो देश में बहुत सबसे ज़्यादा सामरिक बड़ा महत्व है। इसे ऑल वेदर ट्रैक क्यों कहा जा रहा है? पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति? देखिए, ऑल वेदर ट्रैक हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सड़क मार्ग है, जब इस क्षेत्र में बर्फबारी होती है या बरसात होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं और कभी कभी वो लैंडस्लाइड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उससे कई कई दिन तक पूरा रास्ता जाम रहता है। उस रास्ता जाम होने की वजह से जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। खाने पीने का सामान हो, रसद हो, सेना की रसद हो, सैनिकों का परिवहन हो या सरकारी काम काज हो। चूंकि आपको ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कभी जम्मू हुआ करती थी, वहाँ से शिफ्ट होकर श्रीनगर जाया करते थे। तो अब इस लाइन के शुरू होने के बाद ये ऑल वेदर लाइन है। चूंकि इसमें का जो अधिकांश हिस्सा है वो सुरंगों में है और सुरंगों में होने की वजह से इस पर ना तो बरसात का असर होगा ना ही बर्फ का असर होगा, इसलिए हम इसको ऑल वेदर रूट कहते हैं, जिसमें चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, रेल बंद नहीं होगी और जो रेल की गतिविधियां वो सुचारू रूप से पूरे समय पूरे वर्ष तक चलती रहेगी। इस तरह से खास तौर से जो LOC है वहां पर हमारी मजबूती बढ़ेगी। इस यूएसबीआरएल रेल लिंक के पूरा होने के बाद जो सेना के जवान हैं उनकी पहुंच LOC तक बढ़ेगी, उनकी आर्टिलरी जल्दी पहुंचेगी, उनकी रसद की जो चेन है वो हमेशा बदस्तूर कायम रहेगी। इन सब के कारण सीमा पर, खासतौर से पाकिस्तान सीमा पर भारत की जो मजबूती है वो कई गुना बढ़ जाएगी। रविकांत, ABP न्यूज़, कश्मीर घाटी।